वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी उमूर और पार्टी इजलास के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास आज जाती उम्रा में होगा। आजाद कश्मीर के मुतवक्के नए वजीर आजम के नाम का फैसला होगा। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक का नाम जेर गौर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान इस वक्त मौशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। मुल्क मुश्किलात के बावजूद मजबूती से खड़ा है। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला जैसी सूरत हाल से दो चार करने का मंसूबा बनाया था, ताहम वो कामयाब नहीं हो सका। अवाम के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त तक पहुँचने में मदद दी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने कहा, ईरान अमरीका की इक़्तिसादी जंग का मुकाबला करके उसे नाकाम बनाएगा। अमरीका बंद गली में फंस चुका है, उसे जारहाना कार्रवाइयों और खित्ते में बहरी ट्रैफिक में मुदाखलत से बाज रहना होगा। कार्रवाइयां जारी रहीं तो ईरान पूरे खलीज फारस से तेल की तरसील रोक सकता है। साबिक अमरीकी वजीर दिफा लियोन पेंटिना ने कहा कि ईरान के खिलाफ मौशी जंग से अमरीका को खातिर खा कामयाबी नहीं मिलेगी। आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश से अमरीका पर मौशी दबाव बढ़ रहा है। सिर्फ मौशी दबाव ईरान को जंग के खात्मे पर आमादा नहीं कर सकता। CNN को इंटरव्यू में कहा, ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाने की बजाय सिफारती जराए को तरजीह दी जाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार दौरे में बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें तय। पाकिस्तानी अमले की सोमाली कज़ाकों से बाजियाबी पर बात होगी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। पहले टेस्ट में बुरी शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। आजान ओवैस, सऊद शकील, खुरम शहजाद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर उबैद शाह को मौका दिया जा सकता है। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 अगस्त से शुरू होगा। में ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश को इबरतनाक शिकस्त। एक इनिंग्स और 51 रन से हराकर पहले टेस्ट में हार का बदला ले लिया। मैच 2 ही रोज में खत्म। बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। 9 खिलाड़ी दूसरी इनिंग्स में डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। मिचेल स्टार्क की मैच में 10 विकेटें, पैट कमिंस ने 6 शिकार किए। बांग्लादेश की टीम दोनों इनिंग्स में 100 रन बनाने में भी नाकाम रही। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी शेयर कर ली। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिचेल स्टार्क की शानदार बॉलिंग, 10 विकेटें अपने नाम की। स्टार्क ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में मजीद 4 विकेटें ले उड़े। प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज करार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब के अस्पतालों, तालीमी इदारों से दीगर सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर, तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी का बुध के बाद मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें धरना खत्म करें, हम मान लें। धरना तब खत्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालिबात अमली तौर पर मानेगी। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। एक साल में प्याज 132% और टमाटर 93% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल में आटा 62.2%, LPG 51.6% और डीजल 33% महंगा हुआ। एक साल में आलू 30%, चीनी 19.1% सस्ती हुई।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात जमकर बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में औसत 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद के गौरी टाउन में 2 बच्चे कराची में 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास टर्मिनल के करीब वाटर टैंकर और ट्रेलर में तसादुम, टैंकर ड्राइवर जाँ बहक। पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की टक्कर से एक राहगीर चल बसा। मलीर कोट नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। वजीर आला बलोचिस्तान ने दुक्की की अहम शाहरा लेडी डॉक्टर महानूर नासिर के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। कहा, डॉक्टर महानूर नासिर की बहादुरी और फर्ज शनासी बलोचिस्तान की बेटियों के लिए काबिल फख्र मिसाल है। बहादुरी, अज़्म और इंसानियत की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का रावलपिंडी में खातून के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। जिम्मेदार अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। अमरीका और कनाडा के तिजारती मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तिजारती जंग में शिद्दत। अमरीका ने कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा का 8 सितंबर से अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, अमरीका की नई शराइत मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, कनाडा रियासत होने के बगैर रियासत के फवायद हासिल करना चाहता है। कनाडा कई साल से अमरीकी किसानों पर भारी टैरिफ आयद करता रहा है। इन इक़दामात को अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दमिश्क के मज़ाफ़ात में सिविलियन गाड़ी पर इसराइल का ड्रोन हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। शामी वज़ारत ख़ारजा की इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, हमलों का जारी रहना खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल इसराइल के खिलाफ वर्जियाँ और हमले रुकवाए। अमरीकी रियासत नेवाडा में जंगलात में आग लगने से तबाही, 10,500 एकड़ रकबे को नुकसान पहुंचा। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मुतासरा इलाकों में फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। बोलीविया में बर्फानी तूफान का लामा और दीगर जानवरों पर वार। 1000 लामा और दीगर जानवर हलाक हो गए। यखबस्ता हवाओं से 12,000 जानवर मुतासिर। मवेशी पालने वालों को लाखों रुपए का नुकसान। बैंकॉक में एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना जनरल मीटिंग में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी। जराये के मुताबिक ACC इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता 3 डायरेक्टर्स कामयाब। इजलास में मेंस और विमेंस एशिया कप पर भी तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इजलास में शिरकत।